क्लास 7 गणित की पुस्तक और इसमें हम प्रश्नावली 13.1 को कंप्लीट करेंगे। काफ़ी ध्यान से समझना है। पहला सवाल देखिए क्या है। उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं। देखिए इससे यहाँ पे जाल दिए गए हैं, टोटल 6 हैं। इससे आपको घन बनाने हैं। किससे घन बनेगा वही हमें बताने हैं। ठीक, देखिए घन कैसे होता है। घन आपने देखा होगा इस तरीके से होता है घन, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इसको 3D आकृति बोलते हैं। ऐसे घन बनाए जा सकते हैं। क्या ये जो दिए गए हैं ठीक जाल, क्या अब इससे घन बना सकते हैं? पहला देखिए यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? ऊपर है 2, नीचे कितने हैं? 1 2 3 4। तो इससे हम घन नहीं बना सकते हैं क्योंकि ऊपर 2 है, नीचे ज़्यादा है। ठीक, ये बराबर शेप में नहीं है। ऐसे हम इसको जब मोड़ें, देखिए हम इसको घन बनाते हैं। क्या ये घन बनेगा? नहीं बन पाएगा। ऐसे भी देखिए हम इसको मोड़ते हैं इस शेप में, तो एक खाली हो जाता है आकर और एक जो है दूसरे पर चढ़ जाता है, ओवरलैप कर जाता है। ये वाला पार्ट इस पर चढ़ जाता है। ठीक है, देखिए चारों तरफ से तो हो गया, लेकिन ये आगे से खुला रह गया। तो ये आकृति से हम घन नहीं बना सकते हैं। देखिए यही तो आकृति है, इसे हम घन नहीं बना सकते हैं। ठीक, अब ये आकृति देखिए ऊपर कितना है? 1 2 3, नीचे भी कितना है? 1 2 3, यानी ये बराबर शेप में है। तो इससे हम घन बना सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए पहले हम इसको मोड़ लेते हैं ऐसे, ये वाला पार्ट ऐसे। अब ये वाला पार्ट देखिए, ये पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक लिया। ठीक, और ये हम आसानी से घन बना दिए। देखिए कहीं से भी खाली नहीं है। इससे हम घन आसानी से बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो इससे बना सकते हैं, इससे नहीं बना सकते। क्या इससे बना सकते हैं? देखिए ऊपर 2 है, फिर बीच में भी 2 है, फिर नीचे भी 2 है, तो इससे भी हम घन बना सकते हैं। दूसरा और तीसरा से घन अभी बन रहा है। इसके बाद चौथा देखिए, क्या इसे घन बना सकते हैं? देखिए पहला दूसरा और ठीक इसके ऊपर एक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर इसके पहला दूसरा, फिर इसके नीचे एक है। तो इससे भी घन हम बना सकते हैं, बराबर शेप में है। ऊपर एक इस पार्ट में, नीचे भी एक इस पार्ट में, इससे हम घन बना सकते हैं, बराबर शेप में है। इससे घन बना सकते हैं क्या? देखिए 1 2 ऊपर है, लेकिन यहाँ पर भी होना चाहिए कहीं ऊपर, ऊपर तो है ही नहीं। इससे हम घन नहीं बना सकते हैं। इससे देखिए 1 2 ठीक इसके ऊपर है, 1 2 ठीक इसके नीचे है, ये बराबर शेप में है। जितना ऊपर है उतना भी नीचे है। इससे भी हम घन बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? ये दूसरी आकृति, ये तीसरी, चौथा और ये 6 लास्ट आकृति हम घन आसानी से बना सकते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा और छठे के जाल घन बनाते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया काफ़ी अच्छे से आपको ये सवाल। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल। पासे यानी डाइस ऐसे घन होते हैं जिनके प्रत्येक फलक पर बिंदु अंकित होते हैं, नंबर अंकित होते हैं। ठीक है, बिंदु अंकित होते हैं। एक पासे के सम्मुख फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग सदैव 7 होता है। यानी ये जो 5 है, ठीक इसके अपोजिट कितना होगा? यहाँ पे 5 है तो वहाँ पे 2 होगा, तभी तो हो जाएगा 7। ठीक है, यानी 1 लिखा हो, ठीक इसके अपोजिट कितना होगा? 6 होगा। यानी दोनों का योग 7 होता है सम्मुख। ठीक है, सम्मुख बिंदुओं का डाइस में। तो यहाँ पे जो जाल दिए गए हैं हमें ये बताना है कि इसको पूरा करना है। पासे यानी घनों को बनाने के लिए 2 जाल दिए जा रहे हैं, ये पहला ये दूसरा। प्रत्येक वर्ग में लिखी संख्या को अच्छे से हमें भरना है। देखिए यहाँ पे ये जो 6 लिखा है, 6 के अपोजिट क्या होगा? 6 के अपोजिट होगा आपका 1, तभी तो आएगा 7। 6 + 1 = 7। ठीक है, यहाँ पे समझिए 1 2 3 4 है, तो ठीक इसके नीचे क्या होगा? 3 होगा, तभी तो हो जाएगा 7। ठीक, समझ में आ गया? देखिए इस साइड 1 है तो इस साइड क्या होगा? 6 होगा। इस साइड 5 है तो उस साइड क्या होगा? 2 होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए अपोजिट है 6, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 ही तो होगा। ठीक, 1 और 6 7 हो जाते हैं, तो यहाँ पे 1 भरा जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 है तो एक छोड़ दिया जाता है, एक बॉक्स छोड़ के देखा जाता है। ठीक है, तो ये 5 है तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे
तो 5 में कितना जोड़ देंगे 7 आ जाए, 2 जोड़ देंगे। अब 4 के लिए एक छोड़ के यहाँ पे हम देखेंगे, 4 में कितना जोड़ देंगे 7 आ जाए, 3 जोड़ देंगे। ये हमारा पूरा हुआ। ठीक, इसके बाद देखिए इसका अगला बॉक्सेस यहाँ पे हम देखेंगे। पहले आपको ये बॉक्स, ये दोनों पर ध्यान देना है, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे एक छोड़ दिया जाए तो ठीक इसके यहाँ पे कितना लिख दें कि ये 7 आ जाए, यहाँ पे हम 5 भर लेंगे। इन दोनों का काम हो गया। अब इसमें और इसमें आपको देखना है, ठीक है, इसमें और इसमें एक है, इसको छोड़ दिया जाएगा, अगला देखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या भर दें हम, यहाँ पे हम भर दें 6 और 1 7 हो गया। अब इसके लिए देखिए, ठीक, इसके सीधे देखना है, सम्मुख देखना है। एक इसको छोड़ दें, ठीक, तो यहाँ पे क्या भर दें 4 भर दें, 4 और 3 7 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको भर लिया। ठीक है, ये तीसरे सवाल के लिए है। तो ये हमारा आंसर हो गया पूरा। तीसरे सवाल में क्या यहाँ पासे के लिए एक जाल हो सकता है, अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या इससे एक जाल बन सकता है ऐसे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने बनाया इस तरीके से, एक लिया एक छोड़ के एक, यहाँ पे इनका योग 7 आ रहा था। तो पहले आपको इन दोनों में देखना है, 1 2 1 2, इसको अभी ध्यान नहीं देना, इस दोनों में देखना है। एक यहाँ पे है, एक छोड़ देंगे, इसको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, तभी तो 7 होगा। यहाँ पे कितना है 4 है, तो 4 और 1 कितना होता है 5 होता है। क्या ये 7 हुआ? नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें और इसमें देखिए, यहाँ पे 3 है, एक छोड़ के यहाँ पे कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। 4 और 3 7 होता है, लेकिन यहाँ पे 6 है, 6 और 3 और 6 9 होता है, यहाँ पे 7 नहीं हुआ। तो हम जाल नहीं बना सकते हैं क्योंकि इनका योग नहीं आ रहा है 7। तो यही बात यहाँ पे लिखेंगे बस हम। तो यहाँ पे आपको ये बात लिखना होगा, नहीं, क्योंकि सम्मुख फलकों का युग्म का योग 7 नहीं है, अतः जाल नहीं बनेगा। हो गया। इसके बाद देखिए इसका 4th पार्ट है। यहाँ एक घन बनाने के लिए एक अधूरा जाल दिया गया है, ये वाला। आपको कम से कम 2 विभिन्न विधियों से पूरा इसको करना है। याद रखिए कि घन के 6 फलक होते हैं। ठीक, यहाँ इन जालों को कितने फलक दिए हुए हैं, तो बिल्कुल सरल है, हमें ये 2 तरीके बताने हैं। यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं 1 2 3 हैं। ठीक, तो इसको पूरा करके हमें 2 तरीका बताना है जिससे ये बन जाए। ठीक, जाल बन जाए यानी घन बन जाए। देखिए, तो हम ये वाली विधि, यहाँ तो 3 पहले से दिया गया है, 3 हम यहाँ पे और ड्रॉ कर लेंगे, तो ये बन जाएगा पहला। ये वाला बनाएंगे, इससे तो नहीं बनेगा, इससे बन रहा है और इससे भी, दोनों से बन रहा है। देखिए 3 पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे हरे रंग में हाईलाइट है, यहाँ पे 3 पहले से दिया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने 3 को जोड़ लिया और इससे ये घन बन सकता है। ठीक, इन जाल से। अब यहाँ पे देखिए ये 3 पहले से दिया हुआ है, 3 हमने और जोड़ लिया, 1 2 3, तो इससे भी बन जाएगा घन। ठीक, तो ये 2 तरीका हो गया, समझ में आ गया, इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद 5वां है, जालों को उपयुक्त ठोसों से मिलान कीजिए। ये क्या है, ये घन है। तो घन की आकृति देखिए, ये सिंपल तरीके से ये दूसरी हो जाएगी, इसको फोल्ड कर देंगे तो बन जाएगा घन। ये क्या है, ये बेलन है। इसका देखिए बीच वाला पार्ट और ऊपर और नीचे, ये क्या है, एक सर्कल है, वृत्त है, तो ये हो जाएगा तीसरा। ये क्या है, ये शंकु है, ये पूरा एक ट्रायंगल, ये गोल आकृति यानी एक वृत्त हो गया, ये हो गया। ये क्या है, ये पिरामिड है, ये चारों तरफ से खुल जाएगा, तो ये पिरामिड की ये हो गई पहली आकृति शेप। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये सेशन पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।